हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी पिछले 5 सालों का डेटा लेकर, ताकि आपकी तैयारी स्मार्ट और टारगेटेड हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और एक बात और है, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा विषय आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है और किन विषय में कम समय देकर भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के लिए हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2025। ठीक है, 2025 के लिए। और इसमें मैं आपको किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं, किस ईयर में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए हैं, इस विषय में बात करूंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं 2020 से, ठीक है, 2020 से 2024 तक कि कितने अंक किस विषय से आए हैं या कितने प्रश्न किस विषय से आए हैं, जिससे आपकी तैयारी को और बेहतर दिशा मिल सके। आपको ये पता हो कि आपको जो पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कम पढ़ कर भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम पहले 2020 की बात करेंगे। 2020, ठीक है, 2020 यूपी पीसीएस कि 2020 यूपी पीसीएस में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के 39 क्वेश्चन, ठीक है, 2020 में 39 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका जो है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों मिला करके 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के आए थे। उसके बाद हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपके 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट में 19 क्वेश्चन 2020 में आए थे। उसके बाद हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में 14 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 11 क्वेश्चन और यूपी स्पेशल के भी 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये 2020 की बात है। ठीक है, 2020 में ये एनालिसिस रहा था। उसके बाद हम 21 की बात कर लेते हैं। 21 में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर, ठीक है, 21 में बात करें करंट अफेयर के वही 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2021 में करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन, उसके बाद हिस्ट्री के 20, ज्योग्राफी के 18, साइंस के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, पॉलिटी के 14, इकोनॉमिक्स के 18, है ना, और इन्वायरमेंट के 9 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के 3 और मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, स्कीम भी पूछा गया था। और 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो करंट अफेयर के 23 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 25, पॉलिटी के 19, है ना, हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन हैं। इसमें हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15, साइंस के 13। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस समय 2022 में आए थे। उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के 8, स्कीम पूछी गई थी 5 और 22 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हैं मिसलेनियस के 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम 2023 की बात कर लेते हैं। तो 2023 में करंट अफेयर के 31 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के 26 क्वेश्चन, पॉलिटी के 23 क्वेश्चन और हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइंस के 14 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 14 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 10 और आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल के 3 और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन, ठीक है, कुल जो है 150 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की, ठीक है, 2024, तो 2024 में जो पेपर हुआ था उसकी अगर बात करें, उसमें किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करेंगे। तो करंट अफेयर के 31 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं भारत और विश्व के भूगोल के 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वहीं हम अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की, जिसमें हमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मिडाइवल हिस्ट्री जोड़ करके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के 6, विज्ञान के 12 और पर्यावरण के 17 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, पर्यावरण के 17 क्वेश्चन। उसके बाद यूपी स्पेशल के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और विविध यानी कि मिसलेनियस के 7। कुल मिलाकर के ये 150 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हर साल, ठीक है, हर साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल, उसमें अगर हम बात करें ट्रेंड एनालिसिस का, तो करंट अफेयर के लगभग हर साल 30 क्वेश्चन या 30 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम
ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लगभग जैसे इसमें 2024 में भी 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 20 से 25 क्वेश्चन भारत और विश्व के जो है ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं, पॉलिटी, ठीक है, तो पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका एवरेज लगभग लगभग 18 से 25 क्वेश्चन का रहता है। मिनिमम 18 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पर्यावरण के भी लगभग लगभग अगर हर ईयर में देखे जाए तो 15-17 है ना, 20 यही ट्रेंड रहा है। तो पर्यावरण में अगर कुल मिलाकर के बात की जाए अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पर्यावरण में, तो वो लगभग लगभग 15 से 18 क्वेश्चन का रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर हमें किस विषय पर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, तो उस विषय में मैं आपसे बताऊं कि हमें सबसे पहले करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा, जो कि आपके 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर। तो नंबर 1 की बात करें हम, ठीक है, नंबर 1 पर आपको करंट अफेयर पर जो है विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद नंबर 2 पर आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, और नंबर 3 पर आपको ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। उसके बाद नंबर 4 पर आपको पॉलिटी, ठीक है, नंबर 4 पर आपको पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, पॉलिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट को जोड़ लूँ, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको अगर जोड़ लूँ, तो टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग, अगर मैं इसमें हिस्ट्री, ठीक है, अगर मैं सब विषय की बात करूँ तो हमने करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इन सभी सब्जेक्टों को अगर जोड़ लूँ तो कुल मिलाकर के 110 से 115 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे, ठीक है। 110 से 115 क्वेश्चन आपके इन्हीं चारों सब्जेक्ट से हो जा रहे हैं। इसके बाद भी आपके पास जो है वो बचते हैं, है ना। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स बचती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बचती है। उसके बाद यूपी स्पेशल भी आपके पास बचता है, यूपी स्पेशल, और मिसलेनियस अभी आपके पास है, जनगणना के सवाल भी आते हैं, ठीक है, और साइंस, SCI, तो साइंस भी आपके पास है। तो इन अभी सारे सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छा स्कोर आपको दिला सकते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मिसलेनियस हो गया, साइंस हो गया, साइंस में आप अगर ज्योग्राफी पढ़ लें तो उसी से काम चल जाता है। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम पढ़कर भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कोर और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे जो मैंने बताया है। उसके बाद अगर 4 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो इन्वायरमेंट है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं, आपको इन पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था 2020, है ना। तो दोस्तों ये जो है 2020 से 2024 का ट्रेंड एनालिसिस है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री का सब्जेक्ट वाइज जो ब्रेकडाउन है, मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपकी किस सब्जेक्ट पर डिटेल वीडियो चाहिए, या किस सब्जेक्ट पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए। मैं अगली बार उस पर डीप एनालिसिस लाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों ये छोटा चैनल है, लेकिन इस पर जितने भी कंटेंट आपको दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं और जो तैयारी चल रही है वो सारा ही ऑथेंटिक है, और किसी न किसी जो एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन भी जो मैं करा रहा हूँ वे आए हुए हैं। और ये नहीं है कि हमने ऐसे ही कहीं से कुछ इधर आधर से देख दाख करके ऐसा कुछ काम किया है। मैं भी इसी एग्ज़ाम में लगा हुआ हूँ और अभी यूपी गवर्नमेंट में असिस्टेंट टीचर के पद पर भी हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई टीचर अगर इसी पेपर के लिए एनालिसिस करता है या इसमें लगा हुआ आता है तो वो अच्छे से उसको जज कर लेता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।